मौसम की करवट हो या राजनीति की हलचल, शिक्षा की बातें हों या किसान की मुश्किल, जनता से जुड़ी हर खबर सीधी आपके साथ। यह है मध्य प्रदेश न्यूज। मध्य प्रदेश में नीट यूजी काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहली सूची में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है, वे 7 सितंबर तक अपग्रेडेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद नीट यूजी काउंसलिंग का दूसरा चरण 10 सितंबर से प्रारंभ होने की संभावना है। देश में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब सस्ता हो जाएगा। 22 सितंबर से इन पॉलिसियों पर जीएसटी लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को शून्य कर दिया जाए। पहले इन पर 18% जीएसटी लिया जाता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। चार्जिंग की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई जगह चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत अलग अलग मार्गों पर अब तक 6 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कम होने के कारण स्टेशन संचालकों को गाड़ियों का इंतजार करना पड़ रहा है। इधर बिजली विभाग को ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए कनेक्शन लेने के 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इंदौर में बारिश का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों की बस्तियां पानी में डूब गई। तालाबों का जलस्तर इतना बढ़ा कि पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर उतर आया। नतीजा यह हुआ कि सड़कें नदियों जैसी दिखाई देने लगीं और लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। 61 वर्षीय देशकंवर सिंह से एक व्यक्ति ने खुद को ई कॉमर्स कंपनी का अधिकारी बताकर 15.50 लाख रुपए ठगी। महिला ने अपने पोते के लिए ड्रेस खरीदी थी और रिफंड के लिए गूगल पर नंबर तलाशा, लेकिन वह नंबर फर्जी निकला। शिकायत मिलने पर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक करीब 6 लाख रुपए की राशि होल्ड कराई गई है और बाकी की जांच जारी है। सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत तंबाकू उत्पादों पर नई दरें तय की है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और जर्दा पर अब 40% जीएसटी लगेगा। वहीं बीड़ी पर टैक्स घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है। बीड़ी में इस्तेमाल होने वाला तेंदूपत्ता अब सिर्फ 5% जीएसटी में आएगा। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। सरकार का कहना है कि बीड़ी को सिन प्रोडक्ट नहीं माना गया है, जबकि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद इस श्रेणी में आते हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है और विशेषज्ञों की राय बनती हुई है। पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पानी में उतरकर किसानों से मिले। उन्होंने खेतों में हुई फसल की स्थिति के बारे में जानकारी ली। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की 2 टीमें नुकसान का आकलन कर रही हैं ताकि किसानों को उचित मदद दी जा सके। इंदौर में ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 50 नई इलेक्ट्रिक एसी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों के शुरू होने से शहरवासियों को प्रदूषण रहित और आधुनिक सुविधा वाला सफर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक बसों के आने से ईंधन पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। साथ ही यात्रियों को आरामदायक और सस्ती यात्रा का विकल्प मिलेगा। इंदौर पहले से ही स्वच्छता में नंबर 1 रहा है और अब ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देकर यह शहर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी उदाहरण बनेगा। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इंदौर में बाईपास पर लंबा जाम लग गया, जिसमें हजारों वाहन घंटों तक फंसे रहे। प्रदेश के करीब 35 जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन में बाढ़ जैसे हालात बने, जहां बचाव दल ने 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रतलाम में स्थिति और गंभीर रही। यहां रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म तक पानी में डूब गया, जिससे रेल संचालन पर असर पड़ा। भारी बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट पर है और प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव कार्य जारी है। धान, ज्वार और बाजरा जैसी फसलों के पंजीयन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए जबलपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसानों को अब पंजीयन प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं का समाधान यहीं पर मिलेगा। कृषि विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को समय पर जानकारी और मदद मिल सकेगी, ताकि वे बिना परेशानी के अपनी फसलों का पंजीयन करा सके। सीधी में खाद संकट गहराया। जिले में सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लगी रही। सैकड़ों किसान घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन पर्याप्त खाद उपलब्ध न होने के कारण 7 घंटे बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। किसानों का कहना है कि बार बार चक्कर लगाने के बावजूद खाद नहीं मिल रही है, जिससे फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही खाद की नई खेप पहुंचाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है।
इस फैसले के चलते शिक्षा विभाग में काम कर रहे कई शिक्षक असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी। वहीं जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार को तुरंत कदम उठाकर कानूनी रास्ता अपनाना होगा ताकि शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रह सके।